कभी आपने अपना रिलेशनशिप स्टेटस ये कभी डाला है? Yes, it's always. I mean, if it's there, so it should be there. आप बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं और क्या क्या छुपाते हैं? वैसे स्नैप्स पे डालते हैं। हाँ। और कुछ पेरेंट्स से हाइड करके रखना पड़ता है। पेरेंट्स से क्यों डर लगता है यार आपको? आप क्या ऐसी क्या चीज हाइड करते हैं आप? मेरे सारे भाई पेरेंट्स से डरते होंगे। हाँ? सारे मैं तो सब कुछ मैं ओपन। हाँ जी पेरेंट्स से डरा नहीं जाता, फ्रेंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें क्या? मेरा स्टेटस ये होता है कि यार ने आज भाई 2 हफ्ते बाद मोटरसाइकिल तो है, महीने बाद गड्डी तो ही है। दीज आर माई स्टेटस। यहाँ एक कॉमन स्टेटस जरूर मैं डालता हूँ कि पुन खट लै यारियां लाला मित्रा दी कोई भी नहीं। तो फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब काइंड ऑफ कोई ना कोई मिल सकता है। जी मैं ज़्यादा तो इसका यूज़ नहीं करता, बस यही करता हूँ कि बस मैंने आज पैंट डाली थी, आज मैं नहाया था या ब्रश करी थी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आज मैं पैंट डाल ली, आज मैं नहाया, रोड डाली। अच्छा मनी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई लोग प्रोफाइल सर्च करते हैं, उसमें फ़ोन नंबर्स निकालते हैं, उसके बाद फ़ोन नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं। तो आप में से किन किन के फ़ोन नंबर्स आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इजीली एक्सेसिबल हैं, कोई देख सकता है? बताइए। मैं मानती हूँ कि हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ही होती है, जैसे कि हमें पर्सनल सेल फोन भी नहीं डालना चाहिए और ना ही ये ड्रेस। और वैसे एड्रेस डालते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। झूठी बोलती है वैसे भी ज़्यादातर लड़कियाँ, तो वो क्यों डालेंगी अपनी राइट इन्फॉर्मेशन उस फेसबुक पे? वैसे तो नहीं लगता कि जे कुड़ियां अपनी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे पा दें तो बहुत रिस्की हो जाता है? कादा रिस्की जी, ये कादा रिस्की कादा जी। 18 एज होती है, 16 लिखी होती है। फोन नंबर्स आई थिंक बॉयज ही रखते हैं अपने अपडेट करके, अदरवाइज गर्ल्स अपने फोन नंबर्स उस पे नहीं करती। मोस्टली गर्ल्स भी अपना फोन नंबर लिखती हैं टैग। कभी किसी लड़की का फोन आया है? बहुत बार आया। लड़कियों के फोन आए आपको? मैं जो लड़की प्रोफाइल चेक करती है, अगर वो रिचेस्ट पर्सन होगा उसको तो ऑब्वियसली फोन आएगा, और अगर स्मार्ट होगा तब भी आएगा। आप रिचेस्ट भी हैं और स्मार्ट भी हैं, राइट? वाह जी वाह। हाँ जी मैडम, आप बताइए, आपने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, खूब अच्छी लग रही है आप। आपका नाम? Ritika. हाँ जी बताइए। Basically, I hadn't put out my cell phone number on it. Actually, it's not safe. We can say that, and it's better if boys put on, not for girls. अगर आप अपना फोन नंबर रखते हो तो उसकी प्राइवेसी आप सेट कर सकते हो उसके बाद। Hacking is also there, so it can be hacked easily. बट जो हमारे ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं तो उनके पास हमारे नंबर। अच्छा, आप में यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी बैठी हैं, किसी को डेफिनेटली नए प्रोफाइल्स तलाशती होंगी, सर्च करती होंगी, और उनमें से नंबर्स भी मिलते होंगे। हाँ, तो आप में से किसी लड़की का ऐसे दिल किया, हाँ यार ये फोन नंबर मिल गया, बंदे की फोटो भी बहुत अच्छी लग रही है, चलो कॉल करके देखती हूँ? किसी का दिल किया? छोटी सी बच्ची। आपका नाम? मैं कॉलेज गर्ल हूँ। कौन से कॉलेज से आप? GGMT। तो आपका दिल नहीं किया कभी? नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो तो ठीक है, मतलब किसी की प्रोफाइल में जाके उसके बारे में फालतू काम है। आप इनसे सहमत हैं क्या? जी हाँ, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, गर्ल्स के लिए काफ़ी रिस्की भी होता है, बट मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। बॉयज, आपने अपने रिलेशनशिप स्टेटस डाले हुए हैं उस पर, ठीक है? और कभी किसी ने अपने पेरेंट्स से हाइड किया है कि मेरे बड़ा भाई या बड़ी बहन है? कोई डरता है अपने बड़े भाई बहन, ना वो भी मेरे फेसबुक पे हैं, वो भी पढ़ लेंगे? मैम से पूछे, मैम कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, वो सिंगल ही है तो इसलिए डरने की क्या बात है इसमें। ऐसा भी होता है कि हाँ, तो ऐसा भी है कि पेरेंट्स के डर से या किसी के डर से सिंगल रखा हुआ है? मैंने अपना स्टेटस रखा कॉम्प्लिकेटेड कि वो इसलिए क्योंकि मेरे को इनका डर है। अगर मैंने डाल दिया सिंगल तो आई गॉट मर्डर्ड फ्रॉम। मैंने भी सिंगल डाला है। ऑब्वियसली सिंगल डालने में कोई हर्ज नहीं है। इट्स नॉट दैट आई एम just always, obviously Facebook is just, you can flirt around. If he can flirt around, surely I can do that. Yeah. So I think it's justice to me. I think so. So is it easy flirt करना? Is it easy on Facebook or? Yeah, usually, because you usually get very fake IDs, and obviously you cannot trust a person on FB. आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, how could क्या श्योरिटी आपके पास कि ये लड़का यही है, दूसरी आईडी बनके मेरे को चेक कर रहा है, फ्लर्ट अराउंड कर रहा है? How could you trust a person on FB? So you just have to be, very concerned about all these things. I agree. डेट पे जाना ज्यादा मुश्किल है, rather than फ्लर्ट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप अपना होमवर्क करते हो उसमें। जैसे कि आप उसकी प्रोफाइल में विजिट किया, उसकी इन्फो चेक की,
और उसके बाद क्या करता है कि इन्फो चेक करने के बाद आपको उसी जो उसने लिखा होता है उसी के जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछते हो लड़की से, और जैसे बात करनी शुरू तो कॉमन इंटरेस्ट आएगा, लड़की बात करेगी, और जैसे कुछ भी कर लीजिए आप, कॉमन इंटरेस्ट होगा, लड़की बात करेगी, और जब बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यू नो यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क कॉफ़ी के लिए भी जा सकते हैं, पीटने वाली आप कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हो, बट यूजुअली लड़की ऐसे नहीं मानती नहीं है। तो आप गए हो कभी ऐसे ब्लाइंड डेट में कॉफी में किसी के साथ? बता दीजिए, दिल खोल के बता दीजिए। या ब्लाइंड डेट नहीं होती, उससे पहले मैं एक कंफर्म कर लेता हूँ कि वेबकैम पे वही लड़की है कि नहीं क्योंकि आई ऑलवेज सिक्योर माई सेल्फ इन इज राइट पोजीशन, दैट्स इट। मींस आफ्टर टॉकिंग सो मच आई कैन आस्क कि आर यू ऑन स्काइप और कोई और मतलब की साइट पे जिस पे मैं आपको देख सकूं पहले, क्योंकि ब्लाइंड डेट यू नो वहां जाओ, वहां पे कोई लड़का खड़ा हो मेरे सामने आप सबसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वैसे आमने सामने होते हैं फ्लर्ट नहीं कर पाते, क्लास में होते हैं फ्लर्ट नहीं कर पाते, कॉलेज में होते हैं फ्लर्ट नहीं कर पाते, लेकिन फेसबुक और ऑर्कुट पे तो पता ही नहीं लगता कब फ्लर्ट करके निकल भी जाते हैं। तो आप में से इज इट इजी, कौन कौन सहमत है मेरी इस स्टेटमेंट से? इज इट इजी टू डू फ्लर्ट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आपको, आपका चैट विजिबल नहीं है किसी थर्ड पर्सन को, इसलिए इट इज क्वाइट इजी टू फ्लर्ट अराउंड। एंड इज इट इजी टू अप्रोच पीपल? That definitely is. I think it's quite easy. Like, boys are messaging you and texting you, so they keep asking you, what's your number? Are you single? Would you like to meet me? And all that stuff. So it's quite easy. तो आपने कभी नंबर दिया है किसी? Never. तो स्ट्रेंजर बेसिकली काफी स्ट्रेंजर से आप मिलते हैं फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, ऑर्कुट के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, तो व्हाट इज योर क्राइटेरिया, कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं आप लोग, आप बताइए। सिर्फ अपने अपने फ्रेंड्स है, बाकी बाहर ज़्यादा कोई हाल तक मिला नहीं, और बाकी अगर कोई मिले बेसिकली जो फ्रेंड्स बनाने की गल है तो सोनिया कुड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि स्टिल मेरा जो स्टेटस है वो सिंगल है। सोनिया कुड़ियां होनी चाहिए। पाजी भी कुछ कहना चाहते हैं, पाजी मन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी दसो सर। नहीं, मुस्कुराने वाला तो कुछ भी नहीं है, गल वैसे ये है कि फ्रेंड्स वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ वगैरह शेयर हो जाते हैं, तो काफ़ी नॉलेज वगैरह शेयर हो जाती है। क्या क्राइटेरिया रहता है, ये क्वेश्चन चल रहा है मेरा, स्ट्रेंजर को आप फ्रेंड बनाते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है फ्रेंड्स बनाने का? We don't know who we are chatting with. Many people over here just disclose that their parents have the password. So in case say a person X is floating around, maybe her mom is chatting or her dad is chatting. So you can't. I think आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है एक आधी बार। I don't float around. ये फिर कहेंगे मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली यही है कि unless and until you are sure that the other person is genuine or you have met him or her, so you shouldn't add him or her. जी, मैं ब्लाइंड डेट पे गया था अपने सीनियर के साथ, पहले पर टू से पहले फेसबुक पे अप्रोच किया था मैंने, उससे काफ़ी बातें वगैरह करी, उसके बाद उससे मिला, एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। उससे बातें करी तो वो लगा कि बहुत अच्छी है, मतलब बातचीत से बहुत अच्छी लगी, बट जब उससे रियल में मिला तो शी वॉजंट गुड, उसकी बातचीत से अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक नहीं थी, जैसे ही उसने मेंशन किया था वो वैसी नहीं थी। मेरा था अपने स्कूल टाइम पे, आई हैड अ क्रश ऑन दिस गर्ल जो विच नेवर हैपेंड ड्यूरिंग द स्कूल, सो व्हेन आई वेंट फॉरवर्ड इन 11th, सो फेसबुक के थ्रू वी बिकेम फ्रेंड्स एंड उसके बाद वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एज वेल। सो वो फेसबुक के साथ वो बात नहीं आती जो एक्चुअली आपको फेस टू फेस आप बैठे हो किसी से बात कर रहे हो, वो जो रोमांटिक फील है वो नहीं आती। आई एग्री, फेसबुक पे टाइम होता है, फेसबुक पे टाइम होता है। हाँ जी, आई एग्री, फेसबुक पे टाइम होता है कि हम ना अपनी बातें वगैरह थोड़ा टाइम लेके कर सकते हैं। ऑन 1-to-1 ये होता है कि हम एकदम कुछ फालतू नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे दिमाग में स्पॉन्टेनियस होता है, जो हमारे दिमाग में सिर्फ वही होता है, कुछ मतलब किसी से बात करके ये 1-on-1 नहीं होता है। 1-on-1 मैं 3 डेट पे गया और तीनों डेट ही गलत निकली, फोटो कोई और थी और लड़की कोई और थी। फोटो कोई और थी, लड़की कोई और निकली। हाँ जी, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस, आप बताएंगे जरा? अभी एक जो थी वो तो अच्छी थी, फिर फोटो में बेकार थी, वैसे वो अच्छी थी। बाकी जो 2 थी वो तो फोटो में अच्छी थी, वैसे आपने अपनी अच्छी बिल्कुल ओरिजिनल फोटो डाली है या आपने भी कुछ ओरिजिनल डाली है? बिल्कुल। और अभी आप चौथी की भी तैयारी में हैं कि नहीं? नहीं, वो तो मैं करता रहता हूँ जाता रहता हूँ डेट्स पे, तो मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ में। किन किन को ऑफर्स आए हुए हैं, सच्ची बताना? किसी को ऑफर नहीं आया? मुझे ऑफर आया हुआ है एक बार, बट मैंने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज आई डोंट नो दैट पर्सन।
या फिर लड़का पसंद नहीं आया? मैं जानती नहीं थी दरअसल उसको ऐड किया हुआ आपने प्रोफाइल में? नहीं, उसको मैंने ऐड नहीं किया हुआ प्रोफाइल में। उसका एक मैसेज आया था फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ। वैसे मनीष, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ 2 म्यूजिशियंस भी हैं, इनसे भी पूछें कि ये कभी डेट्स पे गए हैं कि नहीं गए? नहीं, I have never gone for a date through Facebook, but I got one offer, but that was my student from the school. Oh. She was a 10th grader student, but I don't know, somehow she just वाह जी वाह। And- हाँ जी सौरभ जी। थ्रू फेसबुक तो मैं भी कभी नहीं गया आज तक वैसे, टू बी फ्रैंक। किसके थ्रू गए फिर आप? कोई फ्रेंड मिल जाती है तो उसके थ्रू डेट पे चले जाते हैं। फेसबुक से नहीं गए कभी? नहीं, फेसबुक से नहीं गए। जो दोस्त बनाते हैं, दोस्त कैसे चूज करते हैं आप? ऐसा तो अननोन तो मैं कोई नहीं बनाता, किसी का कॉमन फ्रेंड हो तो म्यूचुअल फ्रेंड तो उससे बना लेते हैं, वैसे नहीं। अच्छा, अननोन फ्रेंड्स इनका कहना है ये नहीं बनाते, तो आप में से किन किन के अननोन फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी पे? उनके तो होंगे डेफिनेटली, उनके हाथ तो खड़ा रहता है। हाँ जी, आप बताइए। It's basically on the basis of mutual friends. You know, we see the mutual friends, like he's friend to someone, so we also add him. So that's basic the funda for adding unknown friends. I have at least 300 unknown friends, but I put them in a list. They can't view anything of my profile. They are like my personal things are hidden from them. They can't. इनके 300 से याद आया, आपके फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड्स हैं बताइए? कितने आपके? 900 बस। Oh God, वो कैसे and what's your आप age? इतना एक्सपीरियंस, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस? मेरे मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के करता हूँ, जो अननोन होते हैं उनके लिए म्यूचुअल फ्रेंड्स मेरे मतलब 500 तो नोन होंगे, रिलेटिव्स मिला के, बाहर भी मेरे मामू वगैरह तो उनके कजन्स वगैरह सब। बाकी मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर ज़्यादा होते हैं, 100-200 म्यूचुअल फ्रेंड्स से मिल ही जाते हैं, तो उनको ऐड कर लेता हूँ। और 900 का आंकड़ा किसी ने पार किया यहाँ पर? 1000। 1000? हाँ जी वाह, मुबारकें मिल रही हैं आपको, गिफ्ट मिलना चाहिए। तो कैसे आप चूज करते हैं अपने फ्रेंड्स? जैसे इन्होंने बताया म्यूचुअल फ्रेंड्स को देखकर, वैसे मेरी हॉबी है, जब भी मैं फेसबुक पे बैठता हूँ मैं पर्सन की आईडीज विजिट करता रहता हूँ और रिक्वेस्ट भेजता रहता हूँ। अगर कोई एक्सेप्ट करता जाता तो वो इंक्रीजेज होते। मनी, इनको देखकर मेरे को एक शेर याद आ रहा है। हाँ सुनाओ। ऑर्कुट पे लड़की पटाई, फेसबुक पे होगी लड़ाई। बाबा तो बोल दो यार। ऑर्कुट पे लड़की पटाई, फेसबुक पे होगी लड़ाई, ट्विटर में प्यार हो गया। ओ जी, मैं सोशल नेटवर्किंग साइट सर्व करते करते बीमार हो गया। मनीष तो बीमार हो गया, इससे पहले कि बाकी सभी बीमार हो। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life you have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने बात की सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, फेसबुक की, ऑर्कुट की, और उस पे हुए डेट्स, लव अफेयर्स, ब्लाइंड डेट्स, सबकी। सो हर चीज का जैसे कोई एक पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स तो जरूर होते हैं ऑब्वियसली। तो क्यों ना अब हम डिस्कस करें कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत लोगों को एक साथ लाती है ऑन पेक्यूलियर कॉजेज़ लाइक यू नो फॉर एग्जांपल फेसबुक पे काफ़ी लोग एक साथ आए थे जापान में जो ट्रेजेडी हुई थी उसको कंडेम करने के लिए स्पेशल एंड अन्ना हज़ारे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग एक साथ आए थे।